नमस्कार गाइस। तो कैसे हो आप लोग। आज हमारे चैनल पे व्लॉग शूट नहीं हो रहा है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हॉरर स्टोरी जो कि रियल है। और ये स्टोरी प्रॉपर एक जगह की नहीं है, मैं दो तीन स्टोरी आपको सुनाऊंगा। दिल्ली से जुड़ी स्टोरी है ऑलमोस्ट। तो ये समथिंग 2-4 साल 5 साल पुरानी बात है। आपने जगह का नाम सुना होगा, कीर्ति नगर। दिल्ली में कीर्ति नगर नाम का एक जगह था। वहाँ पे जब हम लोग छोटे थे तब से मैं वहाँ पे रह रहा था। तो जब बच्चे मतलब समथिंग 5 साल की उम्र थी, मेरी 5 साल की उम्र से मैं वहाँ पे रह रहा था। तो होता है ना कि हमारा ना बगल में एक पड़ोसी रहता था, हस्बैंड वाइफ, और हमारा उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। लाइक उसका हस्बैंड थोड़ा दारू पीता था। वो जो भी कमाता था या तो दारू पी लेता या तो हमारे लिए कुछ लेके आता। हमारे लिए लेने का लाइक कुछ बिस्किट ले लिया, कुछ होली में कुछ ऐसा हमारे लिए सामान ले लिया। अपने फैमिली में नहीं देते थे। इस वजह से उनके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने क्या करा था, उसकी जो वाइफ थी, आपस में लड़ाई उन्होंने चालू करा इसी बात को लेकर के। होली का दिन था और होली के दिन उनके घर में शायद जो पैसे थे वो पैसे थे नहीं, तो जो चीज़ें चाहिए वो उनके घर पे आई नहीं होली के दिन जो आनी चाहिए। और इसके कारण क्या हुआ, उसकी बीवी पेट्रोल छिड़क के या फिर तेल छिड़क के खुद को आग लगा ली। ठीक है। और उसका हस्बैंड वहां से तब तक जा चुका था, पूरे एरिया में आवाज आना चालू हो गया, साउंड आना चालू हो गया। हम लोग भी दौड़ के गए तो वो लेडीज जल रही थी और उसका हस्बैंड वहां पे था नहीं प्रेजेंट। और हमारे मेरे घर वाले, तभी हम बच्चे थे, हमारे घर वाले ने हमें घर में भेज दिया। और इतना दर्दनाक था, उसके हस्बैंड को ऐसा लगा कि पुलिस वाले ये कहेंगे कि मैंने मार दिया है, या फिर कुछ और तरीके से गांव वाले इनको या फिर वहाँ के लोग, लोकल लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। इस रीजन से उसका हस्बैंड चला गया। और ये जो हुआ था, ये बहुत दिनों के बाद पता चला कि उसको जो वो लेडीज जो थी वो सिर्फ धमकी दे रही थी। और उसके दौरान ही उन्होंने गलती से खुद को ही आग लगा लिया था। उसका हस्बैंड डर गया था और भाग गया था। और ये दिन बीत गए, बहुत दिन हो गया इस बात को। वो घर रूम खाली हो गया। उसके बाद बिहार से कुछ मजदूर वहां रहने आ गए। घर खाली था, खंडर था, तो होते हैं लोकल लेबर काम करते हैं, तो उनको वो रूम मिल गया, यानी कि उनको वो रूम दे दिया गया। वो लोग रहने लगे। उसके बाद वहाँ होता क्या था कि रात में कुछ ना कुछ अजीबो गरीब चीज होती थी। जैसे होता है ना कि कोई वॉशरूम में गया तो सुबह तक बाहर नहीं आया, फिर सुबह देखा तो बेहोश है। कोई अंदर गया, बेहोश हो गया, जब निकला है बाहर 2 घंटे के बाद होश में, तो उसके दांत नहीं है। तो ये सारी चीजें होनी चालू हो गई वहां पे। तो वो टीम भी वहां से भाग गए। फिर दूसरा टीम आया, उसमें ना दो भाई आए थे। बहुत कम एज था, एक का 18 साल के समथिंग था, एक 15-16 साल का। दोनों जो है ना भाई थे, काम करने के लिए आए थे। और एक रात को, जो कि वहाँ की ऐसा रात था वो कि उसके बाद उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहा। उस रात को हुआ क्या, दोनों भाई वॉशरूम गए। अब वो दोनों भाई एक साथ इसलिए गए कि उसका दो गेट था वॉशरूम का, जो कि एक गेट अंदर से खुलता था, जिसमें एक नहाने के लिए था, एक फ्रेश होने के लिए था। तो दोनों का जो अटैचमेंट था ना, वो अंदर से ही था कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार जाता है तो अंदर से ही अपना नहा धो करके बाहर निकल जाए, अलग अलग गेट में ना जाना पड़ा। दैट रीजन की वो ऐसा था। दूसरी चीज, मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी बिल्डिंग में, तो जो कच्चा प्लास्टर होता है, कच्चा प्लास्टर था अंदर में। तो दोनों भाई गए, एक नहाने के लिए चला गया, एक अपना वॉशरूम गया। और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, बाहर नहीं आया। शाम का टाइम था, काम करके आए थे, रात के 10 बज गए, बाहर नहीं आया। उसके बाद जब उस गेट को खोला गया तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, दोनों के दोनों भाई बेहोश थे। एक का दांत निकला हुआ था और एक का एक कान कटा हुआ था। और छानबीन में पता चला उनके पास से प्लास निकला है। उन्होंने आपस में ही लड़ाई करके दांत भी निकाल लिया और कान भी कट गए, लेकिन उस वॉशरूम से एक आवाज तक बाहर नहीं आई थी। और वो रात था कि लोगों को जैसे होता है ना कि हम दोनों में तो लड़ाई हुई ही नहीं। तो ये चीज़ जब एक्सप्लेन करा उन्होंने, उसके बाद वो बिल्डिंग हो गया खाली। और बिल्डिंग खाली हुए अभी तो बहुत दिन हो गया, अभी तो मैं वहाँ पे से कहीं और आ गया हूँ, अभी तो वहाँ पे रहता भी नहीं हूँ मैं। तो उसके बाद उस बिल्डिंग में, और यहाँ से जो होती है ना कि भूतों वाली चीज़ें, जो कहते हैं कि लोग की भूत नहीं होते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली। उसके बाद वहाँ पे आ, जैसे कि हम रहते थे, उसके बगल में गली थी और गली के जस्ट ही उस साइड में वो बिल्डिंग था।
और ऐसा था कि बिल्डिंग लॉक है, बाहर से जो है कि मेन एक ग्रिल लगा हुआ था, पूरा टूटा फूटा था, पेड़ पौधे जंगल हो गए थे उसमें, लगा हुआ है, प्रॉपर्टी भी नहीं, वो बिक रही थी। जिनका प्रॉपर्टी था वो तो रहा नहीं, जिन्होंने किराए पे दे रखा था वो भी बेचने की कोशिश कर रहे, तो बिक नहीं रहा था, तो वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट खाली ही था। अभी शायद वो बिक चुका है। तो ऐसा था कि मेरे जितने पेरेंट्स थे वो सारे गांव चले गए। तो उस टाइम पे ना आपने देखा होगा, जब हमारा टाइम था ना, उस टाइम पे वीडियो गेम्स आते थे हाथ से खेलने वाले, कैसेट हम लगा करके खेलते थे, पोकेमोन टाइप। तो मेरा एक दोस्त था, संजीव नाम था, संजू संजू हम लोग उनको कहते थे। अभी तो वो दिल्ली में ही है, मैं दिल्ली से बाहर निकल गया हूँ। वो संजीव मेरे रूम पे आया, और उस मतलब उससे ना कुछ दिन पहले से एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, उससे कुछ दिन पहले से ही ना उस गली में घुंघुओं की आवाज आनी, उस घर से प्रॉपर आना, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हो रखा था, मैं जानता था। तो वो पूरे हमारे एरिया में, मोहल्ले में जब भी ऐसा कुछ साउंड आता था तो लोग कभी चेक नहीं करने जाते थे उस चीज को कि क्या है नहीं है, क्योंकि उनको पता होता था, या तो डरे होते थे या तो उनको लगता था कि चलो वही लेडीज है जो कि जल के मरी थी या कुछ ऐसा। तो एक दिन की बात है, रात में मेरे पेरेंट्स जब चले गए तो मैंने उनको रात में बुला लिया, उस मेरे दोस्त को संजू को, कि तुम मेरे रूम पे आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ, आज हम लोग वीडियो गेम खेलेंगे, और मतलब वो होता कि मजे करेंगे, सुबह चले जाना अपने घर। तो क्या था कि पढ़ाई भी साथ में थी, तो हम लोग साथ में पढ़ लेंगे। तो ऐसा हुआ कि मेरे रूम पे आया वो, रात के समथिंग 10, साढ़े 10, 11 का जो है ना टाइम होगा। तो हमने खूब सारा गेम भी खेला, थोड़ा पढ़ाई भी करी। उसके बाद मैं चला गया सोने, वो भी सोने आ गया। उसके बाद ना फ़ोन में, आपको पता होगा अगर, उस टाइम पे नोकिया के फ़ोन में ना सांप वाला गेम आता था, तो मैंने उसको दे दिया। वो बोला कि मैं गेम खेलूंगा, तू सो जा। ठीक है, तो वो अपना गेम खेलना चालू किया। और उसके बाद जो है ना, ऐसा था कि गेम खेलने के बाद उसको घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी, तो मुझे जगाया वो। मुझे तो पता था मैं जगह, मतलब कुछ नहीं है, सो जा। तो उसने दोबारा फिर जगाया, देख सही में तेरे गली के पीछे ही जा रहा है। और हमारा ऐसा घर था कि जैसे आप खिड़की खोलते हो, विंडो, तो वो बाहर साइड खुलता है, और जैसे आप विंडो खोलते हो ना और आप हाथ देते हो, तो आप सीधा गली में हाथ देते हो। मतलब इतना क्लोज था कि ये गली है, ये नाला है, और ये हमारी विंडो है, और विंडो के जस्ट सामने उसका घर है, और उसके सामने ये सब हो रहा था। उसका मन नहीं मान रहा, वो बोल रहा नहीं भाई, देखना है, देखना है, देखना है। तो मैंने उसको फिर भी जबरदस्ती करके बोला चुप हो जा, बंद हो जा। तो होता है ना, एक्साइटमेंट हो जाती है कि चलो कुछ है तो मैं देखूंगा उसको। तो उसने क्या करा, विंडो खोला, और सीधा जो है ना मुंडी को आगे किया, मतलब अपना जो है कि चेहरा बाहर निकाला कि देखने के लिए, दोनों तरफ देखेंगे कि क्या है। जैसे ही फेस आगे किया, उसको ऐसा फील हुआ, जो मैंने नहीं देखा, उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो देख रहा है वैसे झट से उस घर से कोई आया और उसको देखा। और जैसे एक आया ना कि यहाँ पे, जैसे कि समझो ये आपका फेस है, ये उसका फेस है, इस क्लोज में आया और देख रहे हैं। तो और जिस मतलब अगर आप किसी को ऐसे करके देखोगे तो आप डर जाओगे ऑटोमेटिकली। जैसे ये डर के देख रहा है ना, वैसे ये एग्रेसिव होके देख रहा है, ये चेहरा जो लेडीज का है। और उसका पूरा शरीर नहीं है, सिर्फ चेहरा है, यहाँ तक आया जो मुझे उसने बताया। इसने झट से चेहरा अंदर करा, गेट बंद करा, और बस इसकी फटनी चालू उसके बाद से। और 4 बजे के समथिंग, ये बहुत ज़्यादा डर गया था, तो 4 बजे के समथिंग ये उठ के अपना घर बोला कि मुझे छोड़ आओ। ठीक है, इसको मैंने ड्रॉप करा। तो ये स्टोरी थी। उसके बाद हमने वहाँ से खाली भी कर दिया उसको। तो एक तो हॉरर स्टोरी ये है, ठीक है, जो मैंने अपने लाइफ से जो है कि देखा है कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो चीज़ था। एंड नेक्स्ट स्टोरी पर अगर हम चले तो नेक्स्ट पे जाएंगे अगर, तो एक स्टोरी है, और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, और ये भी सेम दिल्ली का रोहिणी का है। तो एक ना लेडीज है वहाँ पे, बहुत ही प्रचलित है, आप अगर पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। तो वो लेडीज ना, आपको किसी से भी जो मर चुका है, अगर उससे आपको बात करना हो तो आपको बात करवा देगी। तो अभी आजकल के जनरेशन में होता है ना, जैसे कि मुझे भी लग रहा था चलो क्या पता ये फेक हो, कि कोई कैसे बात करवा सकता है, कुछ भी बोल देगा, तो ऐसा लग रहा था मुझे। बट वो जो है ना, जब उसके पास गया, एक लेडीज थी, उसकी ना 2 बेटी थी, एक की शादी हो गई थी, और एक जो उसकी डॉटर थी ना, उसको इस जगह पे, इस जगह पे ना एक छोटा सा दाग हुआ,
तो वो दाग फैलना चालू हो गया पूरे शरीर में, पूरे मतलब पूरे बॉडी में जो है कि फैल रहा है वो दाग। तो उसके बाद उसका कभी तबीयत मतलब जो होता है ना कि हेल्दी शरीर की हम हैं, सुबह उठेंगे अपना जो भी रोजमर्रा की जिंदगी है वो किया, तो वैसा नहीं चल रहा था। यानी कि एक बीमारी गई दूसरी आ रही है, दूसरी बीमारी गई तीसरी आ रही है, प्रॉब्लम्स उसको आ ही रही थी। तो उसकी मम्मी लेके गई उसको, जब लेके गई तो बोला, बताया उसको ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने आंख बंद कर लिया। और आंख बंद करके उसने पहले पूछा उससे और कि आपके परिवार में कोई एक ऐसी लेडीज है जो सूट पहनती हो, गले में कुछ हरियाणा की थी, तो कुछ होगा कड़ा वड़ा टाइप, कुछ गला में पहनते हैं वहाँ पे लेडीज, तो वो तो ये सारी चीजें पहनती हो, कोई थी आपके परिवार में? तो पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया उस लेडीज ने। फिर उस लेडीज ने एक बात बताई कि मेरे जो हस्बैंड थे उसकी पहली शादी कहीं और हुई थी और उसकी वाइफ ऐसी ही दिखती थी और अभी उसकी डेथ हो चुकी है। तो बोला ठीक है, उसको मैटर समझ में आया, ठीक है। उसने पूछा कि आप इसको परेशान क्यों कर रही हो? तो उसने फिर उस लेडीज ने बताया कि मेरी एक बेटी है जिसकी शादी इन्होंने करवा दी है, और उसकी शादी करवाने के बाद आज 4 से 5 साल हो गए, उसको अभी तक वापस घर में नहीं बुलाया है, वो घर में नहीं आई हैं ना। उसको जो है ना, मैंने उसकी माँ ने 3 चीज़ रखी थी, उन्होंने बोला मैंने 3 चीज़ें रखी थी। चांदी का पायल था, एक प्लाजो, हाँ प्लाजो अब किसको बोलते नहीं मुझे नहीं पता, प्लाजो था, और एक कुछ था, ठीक है। ये 3 चीज़ें उसकी माँ ने रखा था उनके लिए, और ये 3 चीज़ें उनको देना था, जो कि मेरी बेटी को नहीं दिया। तो पहले तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, जो था वो सब दे दिया है। तो वंस अगेन फिर से उसने बोला अगर ये सच्चाई नहीं बोलेगी तो मैं इसकी बेटी को आज रात को ही लेके चली जाऊंगी। और ये बात सुनने के बाद तो वो ऑफ कोर्स डर गई, और डरने के बाद फिर उसने बताया कि नहीं ऐसा है, प्लाजो का तो नहीं पता, वो सब जो है ना प्लाजो एक सरा गला है, दे दूंगी मैं, उसके बाद चांदी का पायल नहीं। तो फिर से उसने बताया अगर आप सच सच नहीं बताओगी तो फिर इसका बचना बहुत मुश्किल है। तो दूसरे बार में उन्होंने एक्सेप्ट करा और उसको ये चीज़ें दी गई, और बताया भी गया कि अब जो है ना महीने 2 महीने 3 महीने में मैं वो उसकी बेटी यानी कि अपनी बेटी को घर पे भी बुलाऊंगी, उसको जो इज्जत मिलना चाहिए, जो चीज़ें मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी दिन रात रोती थी। इन्होंने ये भी बताया कि मेरी बेटी कितनी बार रोई इस चीज़ को लेकर के। तो ये कुछ कहानियाँ थी, ठीक है, हॉरर स्टोरी तो आप, या रियल कहानी बोल सकते हो इसको आप। तो ये कहानी थी, और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी और किसी एक जगह का स्टोरी मैं आपके लिए लाऊं। तब तक के लिए आप जो है कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, हॉरर स्टोरी पसंद में आता है, तो इस टाइम पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय।